पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन का बेस्ट वन शॉट वीडियो ढूंढ रहे हो तो एकदम सही जगह आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर, आप सभी को ये वाला चैप्टर इस कदर कराऊंगा कि आप बोलोगे भैया आपने जो पढ़ाया सब समझ में आया। और एक बार ये वीडियो देखने के बाद जब आप पेपर देने जाओगे ना और पेपर देके आओगे, उसके बाद आप बोलोगे भाई साहब यहाँ से आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत आसान और यहाँ पर आपको सिर्फ अगले 1 घंटा मुझे देना है। और अगर आप अगले 1 घंटा मुझे दे देते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से ये चैप्टर मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपको इस चैप्टर के बारे में कितना पता है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो भी आपको बहुत बेहतर तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है ना तो आपको यहां से बहुत बढ़िया तरीके से उसकी जानकारी हो जाएगी। और अगर आपको ये चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो हर केस में विन विन सिचुएशन है। ये वीडियो आप सभी के लिए एंड बेस्ट वन शॉट वीडियो है जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे ना, और क्या पढ़ेंगे? कुछ और तो पढ़ेंगे नहीं, है ना। लेकिन इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि बढ़िया तरीके से पेन पेपर निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर हमें क्वेश्चंस भी करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक जान ले। चलिए आ जाओ। आप लोग ने क्लास 6 स्टैंडर्ड में ये तो पढ़ा है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है। तो आ जाओ थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट की तो इसकी लेंथ क्या होती है। ठीक है, मैं यहां पर आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, मतलब जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है, जिसका जो इस चैप्टर का बेसिक है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की बात करूं तो आप बोलोगे दो पॉइंट के बीच में जो एक ऐसा फिगर बन रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? लाइन सेगमेंट बोलूंगा। और इसको मैं क्या कर सकता हूं? इसको मैं काउंट कर सकता हूं। अगर आप स्केल लोगे और स्केल को यहां से लेके यहां तक रखोगे तो आप इसको काउंट कर सकते हो। तो अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ हमेशा फिक्स होती है। इसकी लेंथ हमेशा फाइनाइट होती है। क्या होती है भैया? इसकी लेंथ हमेशा फाइनाइट होती है। ठीक है, उसके बाद लाइन की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा फिगर जो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली जा रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत दूर तक जा रही है, और इस डायरेक्शन में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत दूर तक जा रही है। अगर मैं बोलूं कि इसको आप किस तरीके से काउंट करोगे तो आप बोलोगे भैया हम इसे काउंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ की होती है। आप इसे काउंट नहीं कर सकते। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो भैया, इतना आसान सा तो काम है। यहां पर मैं स्केल रखूंगा और यहां तक काउंट कर लूंगा और बोल लूंगा कि भैया इतने इतने सेंटीमीटर है। तो मैं बोलूंगा बेटा इधर ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे रिप्रेजेंट किया है। ये एरो का मतलब है यहां पर कि ये आगे इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है, और ये एरो का मतलब है ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। मैं अगर इसी को इतना भी बना दूंगा तो आप फिर भी काउंट नहीं कर पाओगे। आप ये बोलोगे कि भैया ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और ये बात भी सुन लो, यही लाइन में से अगर मैं एक हिस्सा निकाल लूं, यही लाइन में से मान लो मैंने इतना हिस्सा निकाल लिया, इसी को तो लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब रे क्या है? देखो, सूरज की किरणें, मोबाइल का टॉर्च, ठीक है, ये सारी चीज क्या होती है? एक फिक्स पॉइंट से निकलती है और आगे इन्फिनाइट डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। ठीक है, आप सभी को ये नहीं पता कि अगर आप मोबाइल का टॉर्च जलाओगे तो वो आगे कहां तक जा रही है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं सूरज की किरणें, वो एक पॉइंट से शुरू होती है, सूरज की बिंदु वहां से शुरू होती है और आगे कहां तक जाती है हमें नहीं पता। आप बोलोगे जमीन तक जाती है। अरे जमीन और नीचे चल जाए तो वहां तक भी चल जाएगी। ठीक है, जमीन तक तो वो एंड पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जहां पर भी टच कर रही है वहां से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, तो हम बेसिकली रे के बारे में क्या बात करेंगे? हम बोलेंगे जो एक पॉइंट से शुरू हो, लेकिन हम किस गली जा रहे हैं इसका हमें ठिकाना नहीं। ठीक है, यहां पर क्या है? घर से तो निकले हैं लेकिन किस रास्ते जा रहे हैं ये नहीं पता भैया। निकल गए लेकिन कहां जा रहे हैं ये नहीं पता। अब भाई साहब ये तो घर भी नहीं पता और कहीं नहीं पता, इनका सब पता है कहां से निकले कहां जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करेंगे एंड पॉइंट की। तो इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक ये और एक ये। अगर मैं लाइन की बात करूं तो इसमें नो एंड पॉइंट होते हैं, एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। और वहीं पर अगर मैं रे की बात करूं तो यहां पर एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड
पॉइंट होता है। क्या कोई दिक्कत परेशानी, पेट दर्द, सर दर्द किसी का? आप बोलोगे नहीं भैया। चलिए, ड्रॉन ऑन पेपर, यस बिल्कुल इसको हम पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। यस, क्या हम इसे पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लाइन को भी अगर मैं बात करूं तो इसको मैं पेपर में बना तो सकता हूं, ठीक है, लेकिन देखो ये इसमें तो देखा जाए तो ये बन तो रहा है, लाइन सेगमेंट तो बन रहा है, लेकिन अगर मैं लाइन की बात करूं क्या मैं उसे पेपर में बना सकता हूं? तो मैं पेपर में उसे सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मुझे ये नहीं पता कि वो कितने दूर जा रहा है। उसी तरीके से रे का मुझे ये पता है शुरू कहां से हो रहा है, लेकिन जा कहां तक रहा है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसी को अगर मैं रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में बात करूं, उसी को अगर मैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा भैया लाइन सेगमेंट को मैं पेपर में, अच्छा चलो मैं इसमें लिख देता हूं यस, इसमें लिखूंगा नो, और इसमें भी मैं लिख देता हूं नो। ठीक है, क्या इसको पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं? आप बोलोगे कर दिया। अरे मैं तो बोल रहा हूं आपने सिर्फ इसको रिप्रेजेंट किया है, आपने सिर्फ इसको रिप्रेजेंट किया है, मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए अब भैया नामकरण कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। मैंने बोला मान लो ये ए बी है, तो कैसे करेंगे? ए बी और ऊपर ऐसा करके ये बना दो। ठीक है, ठीक है, अगर आपका मन नहीं कर रहा है बनाने का तो सिंपल ए बी लिख के ऐसा कर देना। ठीक है, चलिए अब लाइन को कैसे लिखेंगे भाई साहब? लाइन को कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखो अगर ये ए बी है तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बी और यहां पर ऐसा एरो। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? यहां पर एंड पॉइंट है, यहां पर एंड पॉइंट नहीं है, दैट्स इट, सिंपल। और यहां पर अगर ए और बी है तो हम इसको लिख देंगे ए बी और ऐसा एरो। क्या मेरी बात समझ में है? इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, लिखते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब मेरा कहने का है कि भैया इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मैं ए बी को बी ए लिख दूं तो क्या ए बी बुरा मान जाएगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई साहब अगर मैंने ए बी को बी ए लिख दिया तो क्या ए बी बोलेगा ऐसा क्यों कर दिया? नहीं, गुस्सा तो नहीं होगा ना, गुस्सा तो नहीं होगा ना। क्यों होगा भाई साहब? आप चाहे यहां से लेके यहां तक काउंट करो या यहां से लेके यहां तक काउंट करो, एक ही बात है। ठीक है, अब लाइन की बात करो, ये तो लाइन सेगमेंट हो गया। अब लाइन की बात करो तो लाइन में भी आप अगर ए बी लिख रहे हो, हमें नहीं पता कहां से शुरू हो रहा है कहां पर खत्म हो रहा है, तो मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों नहीं पता। देखो यहां दोनों पता था तो मैं लिख सकता था, यहां दोनों नहीं पता तो भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन रे बोलता ऐसा नहीं है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है तो आपको लिखना तो मुझे ऐसा ही पड़ेगा। आप मुझे बीए नहीं लिख सकते, आप मुझे बीए नहीं लिख सकते। ये जो बीए है इसका मतलब है ये बी से शुरू हो रहा है और ए के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? यहां पर तो दोनों डायरेक्शन में कहां भाग रहा है हमें नहीं पता, तो मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, ठीक है, लेकिन यहां पर ए से शुरू हो रहा है मुझे पता है तो ए पहले लिखूंगा, और बी के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो मैं बी लिखूंगा बाद में। फिर बी ए है मतलब बी से शुरू हो रहा है और ए के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, डंडना डन 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 डारा। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। और क्या यार, ये सही हो गया यार, डंडना डन 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 डारा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर यारा। हल्के में ले रहे हो क्या? चलिए आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं भैया। टाइप्स ऑफ लाइन, अब लाइन के भी टाइप्स है। अब सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसका बेसिक यहीं से शुरू होता है, दैट इज पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना। दो लाइन जो कभी ना मिले, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जैसे रेलवे पटरी, ठीक है, उसके बाद अगर आपने रेलवे पटरियां देखी होंगी तो ये लाइन ऐसी वाली भी जो होती है, ठीक है, ये और ये और ये और ये, ठीक है, तो ये सारे भी क्या होती हैं आपकी, ये भी आपकी क्या होती है? आप बोलोगे भैया पैरेलल लाइन होती है। तो पैरेलल लाइन क्या होती है? दो लाइन, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अरे लीजिए ये लाइन है, तो मैं बोल रहा हूं ये दोनों लाइन मेरे पैरेलल लाइन है। क्या है? ये दोनों लाइन मेरे पैरेलल लाइन है। जैसे इसको मैंने ए बी लिखा और इसको मैंने सी डी लिखा, तो मैं ये कह रहा हूं ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता पैरेलल है? आपको कैसे पता पैरेलल है? देखो भैया ये लाइन भी तो नहीं मिल रही है कैसे पता आपको? मैं बोल रहा हूं जो कभी ना मिले ये आगे जाके कभी ना कभी मिल जाएगी। तो आप बोलोगे आपको कैसे पता चला आगे जाके मिलेगी? तो मैं एक छोटी सी बात ऐड ऑन करूंगा इसमें, ये ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग मिस आउट करते हो। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है ना? कई बार रिश्तों में भी ऐसा होता है। कौन बोलता है मैथ में फीलिंग नहीं होती? कौन बोलता है? कई बार दो रिश्ते भी ऐसे होते हैं ना जो कभी नहीं मिलते, लेकिन उनके बीच में दूरी फिक्स होती है, दूरी फिक्स होती है।
ठीक है। तो उसी तरीके से पैरेलल लाइन, दो लाइन जो कभी ना मिले, दो लाइन जो कभी ना मिले और उनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स हो। ये नहीं कि यहां ज्यादा है, जैसे मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर ज्यादा दिख रहा है, यहां पर कम दिख रहा है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, तो मेरे को इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूंगा ए बी पैरेलल टू सी डी। क्या लिखूंगा? ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। क्या पैरेलल लाइन समझ में आए? दो लाइन जो कभी ना मिले और उनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स हो, इसको मैं पैरेलल लाइन बोलता हूं। इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन समझ लो गार्डन में घूम रही है। चलिए भैया गार्डन में घूमते हैं, बढ़िया से आ जाओ। ठीक है, ये लाइन गई गार्डन में घूमी, ठीक है, ये लाइन गई गार्डन में घूमी, और दोनों एक पॉइंट में आके मिल गए। जैसे आप लोग ने रोड भी देखा हो ना, एक रोड ऐसी जा रही है, एक रोड ऐसे जा रही है, मिल गई, देखो मिल गया। ठीक है, आप लोग ने अल्फाबेट्स में एक्स देखा है, एक्स देखा है, तो यहां पर देखो इस पॉइंट पे मिल रही, दिख रहा है, ये वाले पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं इंटरसेक्टिंग लाइन बोलूंगा। दो लाइन जो एक पॉइंट में मिल रही है, इसको मैं इंटरसेक्टिंग लाइन बोलता हूं। दो लाइन जो एक पॉइंट में मिलती है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, दो लाइन क्या एक ही पॉइंट में मिलेगी? क्या दो पॉइंट में नहीं मिल सकती? सोचना कि भैया दो लाइन क्या एक ही पॉइंट में मिलेगी, एक से ज्यादा पॉइंट में नहीं मिल सकती? जरा सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि क्या दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट में मिल सकती है। ठीक है, इस पे एक्सप्लेनेशन के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता तो चले। हाँ ठीक है, तो हाँ भाई साहब, इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपने कमेंट कर दिया हो तो एक ही पॉइंट में मिलेगी, एक से ज्यादा पॉइंट में नहीं मिलेगी। ठीक है, रिश्तों में भी कई बार ऐसा होता है, एक रिश्ता दूसरा रिश्ता एक बार जिंदगी में मिलेंगे, उसके बाद आता पता नहीं है उनका। ठीक है, चलिए। हाँ, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ऐसा कोई खास सिंबल नहीं होता, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन। अब क्या हुआ, दो लाइन एकदम बढ़िया तरीके से घूम रहे थे। ये लाइन यहां घूम रहा था गार्डन में, ठीक है, और ये लाइन भी घूम रहा था गार्डन में, बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों लाइन के घूमते समय एक बढ़िया बात हो गई, ये मिल गए, और ये मिल गए तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। मैंने बोला हाँ, तो ये दो लाइन जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री में, दो लाइन जो एक दूसरे से 90 डिग्री में मिल रहे हैं, दो लाइन जो एक दूसरे से 90 डिग्री में मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। जोर से बोलेंगे, क्या परपेंडिकुलर लाइन समझ में आया? दो लाइन जो एक दूसरे से 90 डिग्री में मिल रहे हैं, इसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जैसे यहां पर मैंने बोला ए बी और सी डी, ठीक है, ये ए बी है और सी डी है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, सी डी इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर किस आएंगे, जैसे ये पैरेलल किस आएंगे, ये परपेंडिकुलर किस आएंगे। ठीक है, ए बी। ठीक है, तो पैरेलल लाइन जो एक दूसरे से कभी ना मिले और उनके बीच के डिफरेंस हमेशा सेम हो। दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन जो एक दूसरे से एक ही पॉइंट पे मिले। और तीसरा परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन जो एक दूसरे से 90 डिग्री मिले। आप बोलोगे भैया डरा क्यों रहे? अरे डरा नहीं रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, सब कुछ यहीं से याद करवा के भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए। अब एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप बताना ये दो लाइन जब मिलेंगे तो कौन कौन से एंगल बनेंगे। तो बोलोगे भैया पहला एंगल ये, मैंने बोला हाँ, दूसरा एंगल ये, ठीक है, तीसरा एंगल ये, ठीक है, और चौथा एंगल ये। टोटल चार एंगल बनेंगे। पहला ए ओ डी, दूसरा बी ओ डी, तीसरा सी ओ बी, चौथा ए ओ सी। ठीक है, क्या आप ये चारों देख पा रहे हो? क्या आप ये चारों देख पा रहे हो? एक, दो, तीन, चार, चारों देख लिया? देख लिया, ये चारों एंगल देख लिया, बढ़िया कलर करके भी हमने आपको दिखा दिया। अब यहां पर दो तरीके के एंगल बनते हैं, पहले आमने सामने वाले एंगल और दूसरे अगल बगल वाले एंगल। अब इनका रिश्ता क्या? यहां पर ना एक कुछ रिश्ता है, एक है आमने सामने वाले का, एक है आमने सामने वाले का, और दूसरा अगल बगल वाले का, अगल बगल वाले का, अगल बगल वाले का। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट मतलब मेरे सामने वाली खिड़की में, सामने का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो ये बताओ कि ये जो नंबर दो है किसको देख के गाएगा? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद, किसको देख के गाएगा बताओ? ये जो दो है ये चार को देख के गाएगा, चार को देख के गाएगा। ठीक है, तो दो जब चार को देख के गा रहा है मेरे सामने वाली खिड़की में, तो चार रिप्लाई करेगा, अरे हम दोनों बराबर है। क्या बोलेगा? हम दोनों बराबर है, मतलब जितना एंगल दो होगा उतना ही एंगल चार होगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, दो लाइन जब एक दूसरे से मिलेगी तो जो आमने सामने वाले एंगल है ना, आमने सामने वाले एंगल है ना, वो हमेशा इक्वल रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? आ गई? चलिए, उसके बाद
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना। एंगल 1 क्या बोलेगा, एंगल 3 को देख के बोलेगा मेरे सामने वाली, क्या बोलेगा कि भैया हम दोनों बराबर है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ। अब एक गाना है तू मेरे अगल बगल है, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ एंगल 1 किसको बोलेगा तू मेरे अगल बगल है। एंगल 1 एंगल 4 को देख के बोलेगा तू मेरे अगल बगल है, और साथ ही साथ एंगल 1 एंगल 2 को देख के बोलेगा तू मेरे अगल बगल है। एंगल 1 एंगल 4 को देख के बोलेगा तू मेरे अगल बगल है। एंगल 1 एंगल 2 को देख के बोलेगा तू मेरे अगल बगल है। एंगल 2 एंगल 3 को देख के बोलेगा तू मेरे अगल बगल है ना। ओरिजिनल डेफिनेशन भी हम बताएंगे, ये नहीं कि पेपर में व्हाट इज लीनियर पेयर तू मेरे अगल बगल है लिख के आ गए, उसके बाद टीचर तुम्हारे बगल में बैठ के हाँ क्या बोल रहा था, तू मेरे अगल बगल है ना। तो वो मैं डेफिनेशन बताऊंगा, ये याद करने का तरीका दिला रहा हूँ, डेफिनेशन भी बताऊंगा, ठीक है। 2 और 3 आप बोलोगे, 2 और 1 तो है वो मैंने लिख दिया, 3 किसको देख के बोलेगा, 4 को देख के बोलेगा तू मेरे अगल बगल है, ठीक है। अब सुनना, अब ये अगल बगल वाली लाइन ना कभी इक्वल नहीं होती, इक्वल नहीं होती। इनका अगर आप सम करोगे, 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 तो ये हमेशा 180 डिग्री होगी, ये हमेशा 180 डिग्री होगी, ये हमेशा 180 डिग्री होगी, ये हमेशा 180 डिग्री होगी। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से सुनना, लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर ऐसे दो एंगल होते हैं, पहला एंगल ये और दूसरा एंगल ये, जहां पर एक कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वर्टाइसेस हो, और इन दोनों का सम 180 डिग्री हो, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो। द एडजेसेंट एंगल, the adjacent angle that have same common vertex and common arm, and that have the angle of 180। ठीक है, आप बोलो भैया देखो ये भी तो अगल बगल है, देखो ये भी तो एडजेसेंट एंगल है, और इनका भी कॉमन वर्टेक्स है, और इनका भी ये कॉमन आर्म है, तो ये भी क्या होना चाहिए आपका, ये भी लीनियर पेयर होना चाहिए। मैं बोलूंगा ना 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 ना, ये एडजेसेंट एंगल है, लीनियर होने के लिए, लीनियर होने के लिए इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, लीनियर होने के लिए इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। और 180 कब होगा, जब भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, जब भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, जब भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो यहां पर इसका पूरे का एंगल 180 डिग्री होगा, पूरे का एंगल 180 डिग्री होगा। क्या बात समझ में आई, आ गई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ भैया एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, ठीक है। आप बोलोगे ये बात भी समझ में आ गई, तो आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर बोल रहा है लिस्ट ऑल दी लीनियर पेयर, सारे लीनियर पेयर को लिस्ट करना है ना, कोई मजाक मारे नहीं कि एक दो छोड़ दिए, आ जाओ करते हैं। लीनियर पेयर की अगर मैं बात करूं तो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो, ठीक है। आप बोलोगे देखो लीनियर पेयर का डेफिनेशन भी मैं यहां पर बता देता हूं, ऐसे एडजेसेंट एंगल, ऐसे एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो। भैया एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जिसमें कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, एंड कॉमन आर्म, ठीक है। चलिए आ जाओ, हाँ भाई लीनियर पेयर क्या दिख रहा है, ए बोल रहा है मेरे बगल में बी है, एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है। उसके बाद एंगल ए और एंगल बी, एंगल बी और एंगल सी, एंगल सी और एंगल डी, और एंगल डी और एंगल ए। ये क्या है, ये क्या है भैया, जो का है, जो का है, ये है आपका लीनियर पेयर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसके बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, तो यहां पर आप बोलोगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी, ये आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बोल रहा है आगे देखो जरा ध्यान से, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड हो, ठीक है। लाइन ए बी है और लाइन सी डी है, ये लाइन ए बी निकली और ये लाइन सी डी निकली, और भैया जी ओ पे मिल रहे हैं, ठीक है। द एंगल ए ओ डी, द एंगल ए ओ डी इज 110 डिग्री। देन व्हाट इज एंगल बी ओ सी, आपसे पूछ रहा है बी ओ सी कितना है, बताओ, आपसे पूछ रहा है बी ओ सी कितना है, निकालना पड़ेगा भैया, टाइम लगेगा, आराम से, इतना जल्दी नहीं करिएगा। अरे क्यों टाइम लगेगा, क्यों टाइम लगेगा, क्यों टाइम लगेगा, अभी तो मैंने बताया दो लाइन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आमने सामने वाला एंगल, आमने सामने वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो ये भी 110 डिग्री होगा, ये भी 110 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एंगल एओसी, सेम क्वेश्चन है, यहीं पर मैं आपसे पूछ रहा हूं एंगल एओसी कितना है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया एंगल एओडी और एओसी, एंगल एओडी और एंगल एओसी मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, क्या इस बात से सहमत हो? एओडी और एओसी मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर पेयर बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करते। तो एंगल एओडी तो मुझे पता है 110, एंगल एओसी तो मुझे निकालना है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू 180, ध्यान से सुनना, 110 यहां पर प्लस में है, एडिशन में है, यहां जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में होगा। आंसर क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। तो ये क्या हो गया भैया? 70 डिग्री। अब आपसे कोई पूछ दे कि जरा बताओ बीओडी कितना होगा, तो ये भी 70 डिग्री। सारे एंगल निकाल लोगे? क्या बोलते हो, निकाल लोगे? आप बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। इफ टू एंगल फॉर्म्ड अ लीनियर पेयर, अगर दो एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, अगर दो एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं मतलब ये कुछ ऐसा होगा, ठीक। एंड वन एंगल इज एक्स, एक एंगल एक्स है, देन व्हाट इज द अनदर एंगल, दूसरा एंगल क्या होगा? वाई क्या होगा? जरा बताना वाई क्या होगा। तो मैंने बोला भैया मुझे पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे यही बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा? तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। यही तो बोल रहा है क्या? ये टू एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर एंड वन एंगल इज x, देन व्हाट इज द अनदर एंगल? अनदर एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे y की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 180 माइनस एक्स। 180 प्लस वाई वहां, सॉरी प्लस एक्स वहां जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो 180 माइनस एक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 180 माइनस एक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। टू लाइन आर सेड टू, ये मेरे को नहीं आता है, इतना पढ़ाते नहीं आता, सॉरी यार, ये होमवर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे से पूछ रहा है, ये मेरे से पूछ रहा है कि अगर दो लाइन बोल रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे किस एंगल पर? कमेंट सेक्शन में तुम्हें बताना पड़ेगा इस, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, मैं नहीं बता पाऊंगा। अगला क्या बोल रहा है? अच्छा ये बोल रहा है, इसको भी कर ले। पेपर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन आफ्टर पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्ड करने के बाद पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर कुछ चर्चा है। सबसे पहले पेपर देख लो भैया, एक A4 साइज पेपर ले लिया, बढ़िया से A4 साइज पेपर दिख गया, ठीक है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द अपोजिट एज ऑफ द शीट? अपोजिट एज, अपोजिट एज का मतलब ये वाला एज और ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज। अगर मैं पेपर की बात करूं तो ये मान लो अगर पेपर है, कितना बढ़िया पेपर है, अगर मैंने बोला ये पेपर है तो आपसे पूछ रहा है ये आमने सामने वाले लाइन के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो आमने सामने वाली लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके बारे में आपका क्या विचार है, जरा बताइए। आमने सामने वाली लाइन क्या है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब द अपोजिट एज ऑफ द शीट? अपोजिट एज, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। भैया पैरेलल है, आप देखो ना, आप देखो ना, यहां से लेके यहां तक भी डिस्टेंस सेम है, यहां से लेके यहां तक भी डिस्टेंस सेम है। जो ये वाली लाइन है और जो ये वाली लाइन है, इनके बीच में डिस्टेंस भी ये डिस्टेंस भी फिक्स है, और ये कभी नहीं मिल रही है। आगे भी जाएंगे तो नहीं मिलेगी, किसी से नहीं मिलेगी, आगे भी जाएगी तो इससे नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एडजेसेंट एज? देखो एडजेसेंट का मतलब समझ लो, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बोला मान लो ये आपका पेपर है, ठीक है, मान लो ये आपका पेपर है, डन डना डन 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 डर, आपसे बोल रहा है कि एडजेसेंट एजेस के बारे में आपका क्या कहना है? एडजेसेंट एजेस मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बारे में आपका क्या कहना है? आपसे ये पूछ रहा है, तो देखो जरा, देखो जरा देखो, ये 90 डिग्री में मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 90 डिग्री मिल रहा है तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। होमवर्क का आंसर मिल गया, परपेंडिकु, जगह नहीं बची गाइज, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, डन डना डन डन। क्या बोलती पब्लिक? डन है, डन है, डन है। चलिए भैया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? व्हाट
will happen if you keep, this is very important question guys, what will happen if you keep on folding paper horizontally? क्या होगा अगर आप पेपर को horizontally फोल्ड करते रहो? तो मैंने बोला अगर आपने एक बार इसे फोल्ड किया, एक बार इसे ऐसा फोल्ड किया, तो आपको यहां पर कितने पैरेलल लाइन दिखेंगे? यहां पर आपको कितने पैरेलल लाइन दिखेंगे? तो आप बोलोगे भैया यहां पर मुझे ना 3 पैरेलल लाइन दिख रहे हैं। कितने पैरेलल लाइन दिखेंगे? 3 दिख रहे हैं आपको। 3 मैं भी दिखाता हूं, आ जाओ। आपने अगर इसे फोल्ड किया तो आपको जो पैरेलल लाइन दिखेंगे वो दिखेगा, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टली इसको ऐसा फोल्ड किया, ऐसा फोल्ड किया। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि कितने पैरेलल लाइन दिखेंगे? तो भैया पहला, दूसरा और तीसरा। दो तो पहले से, एक और आ गया। तो मैंने बोला कि भैया अगर आपने एक फोल्ड किया तो हमें यहां पर 3 पैरेलल लाइन मिल गए, 3 पैरेलल लाइन मिल गए। बहुत अच्छी काम, बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, ऐसा लिख देता हूं ना, यहां पर फोल्ड और यहां पर पैरेलल लाइन। कहां तक लिखेंगे? पूरा पूरा। ठीक है, आप बोलते हो तो इसको बढ़िया से ऐसा भी कर देता हूं। ठीक है, इसका सिस्टम ही सेट कर देता हूं। ये लो, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि भैया अपन ने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, अगर मैंने एक फोल्ड किया तो यहां पर 3 पैरेलल लाइन। ठीक है, एक फोल्ड किया तो यहां पर 3 पैरेलल लाइन। अच्छा, दूसरा, अच्छा साथ में करना है, ये नहीं कि मास्टर कर रहा है तो आप लोग आराम से बैठ के देख रहे हो। पेपर लो और फोल्ड करना शुरू करो साथ साथ में। पेपर लो और साथ साथ में मेरे फोल्ड करना शुरू करो। उसके बाद मैंने बोला आपने 2 फोल्ड किया। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको 2 फोल्ड करते हैं। पहले तो 2 पेपर हो गए, इसका पहले एक कर दो। हाँ, ठीक है, अब देखो एक फोल्ड जो आपने कर दिया, अब आपने दूसरा फोल्ड किया, अब आपने दूसरा फोल्ड किया, तो आपको कितने पैरेलल लाइन मिल रहे हैं? आपको कितने पैरेलल लाइन मिल रहे हैं? कितने पैरेलल लाइन मिल रहे हैं? ठीक है, अब आपको जादू दिखाऊं, जादू दिखाऊं। यहां पर अभी एकदम प्लेन है ना, एकदम प्लेन है ना। आंख बंद कर लो भाई, आंख बंद कर लो, उसके लिए आंख बंद करना पड़ेगा। ये देखो, हाँ, ठीक है। अब देखो यही सेम चीज है, आपने जब इसको फोल्ड किया तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, टोटल 5 पैरेलल लाइन दिखेंगे। टोटल 5 पैरेलल लाइन दिखेंगे। आपने जब इसे फोल्ड किया तो देखो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। 2 तो पहले से थे और 1, 2, 3 ऐड हो गए। ठीक है, तो भैया 2 फोल्ड के बाद का सीन तो समझ में आ गया कि आपने 2 फोल्ड किया तो मुझे 5 पैरेलल लाइन दिखे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसको 3 फोल्ड किया, आ जाओ, कंटिन्यू कंटिन्यू गाइज। हाँ, वैसे तो बड़ा पेपर फोल्ड करते हो और फेंकते हो दूसरे के ऊपर, आज नहीं हो पा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए। ऐसी प्रीत ला गई रब्बा, देखो कितने पैरेलल लाइन है, कितने पैरेलल लाइन है। ठीक है, जादू 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 देखोगे, जादू देखोगे, आंख बंद करना पड़ेगा यार, ऐसा थोड़ा, जादू थोड़ा। ये देखो कितने पैरेलल लाइन है। देखो यही सेम फिगर को ना, ये जो सेम था ना, इसमें मैंने यहाँ पर फिगर बन, इसमें मैंने लाइन खींच दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर और नीचे 2 तो ऑलरेडी है, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो यही यही सेम चीज यहां पर आप देखोगे तो टोटल 9 लाइन है। कितने लाइन है? टोटल 9, 9। ठीक है, चलो एक और फोल्ड करते हैं। मजा आ रहा है? शुरू मजबूरी में किया था, मजा आ रहा है। अभी इसमें पैटर्न निकालना है, हमें इसमें पैटर्न निकालना है, इसमें पैटर्न निकालना है। ठीक है, अपन ने 3 फोल्ड मार दिया था, 3 फोल्ड मार दिया था, एक और फोल्ड मारो, एक और फोल्ड मारो, एक और फोल्ड मार दिया। अब जरा देखो कितने, अब जरा देखो कितने, अब जरा देखो कितने। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 7 बोल रहे थे ना, मुझे पता है यहाँ पर 2 का गैप है, तो यहाँ पर भी 2 का गैप सोचे होगे। ठीक है, तो आप खुद से करके देखना, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आंखें बंद करे रहना बेटा, कुछ नया जादू दिखा रहा हूं। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो जरा इसमें काउंट करना कितने लाइन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 लाइन है। आप खुद से ट्राई करना और देखना टोटल नंबर ऑफ लाइन्स जो आपको यहाँ पर दिखेंगे वो कितने दिखेंगे? 17 दिखेंगे। तो भैया यहाँ पर कोई पैटर्न दिख रहा है? इज देयर अ पैटर्न? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 7 फोल्ड होने के बाद कितने होंगे जरा बताना, 8 फोल्ड होने के बाद कितने होंगे जरा बताना। तो भैया यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा जरा ध्यान से देखना। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि यह है 2 इंटू 2 प्लस 1, बेसिकली यहां पर 2 प्लस 1 हो रहा है। मैंने अभी थोड़ा सा मैं पैटर्न निकालना शुरू कर रहा हूं। यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 1, यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अरे भैया प्लस के केस में तो समझ गया, फिर अकॉर्डिंग टू दिस, उसके हिसाब से तो अगर मैं यहां पर चलूं तो यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 होना चाहिए।
अगर यहाँ पर 2+2+1 हुआ है तो यहाँ पर भी 2+2+2+1 होना चाहिए, मतलब 6+1 7 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो मैंने बोला हाँ, तो एक काम करो, यहाँ पर 2 इंटू 2+1 करो, 2 2 4, 4+1 5। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2+1। हाँ, अब देखो 2 2 4, 4 2 8, 8+1 9 9। यहाँ पर अगर मैं बात करूं 2 को 4 बार, 1 2 3 4, 2 2 4, 2 8, 2 16+1 17। ठीक है, अब देखो 2 2 4, 4 8, 16, यहां तक 16 आया, 16+1 17। भैया मेरा काम तो बन रहा है ना, मेरा काम तो बन रहा है। कैसे बन रहा है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है 2 की पावर 1+1। दो एक बार आ रहा है +1, दो दो बार आ रहा है, दो दो बार आ रहा है +1। देखो जरा ध्यान से, दो दो बार आ रहा है +1, दो 3 बार आ रहा है, दो जो है वो 3 बार आ रहा है +1, दो जो है वो 3 बार आ रहा है +1, दो जो है वो 4 बार आ रहा है +1, दो जो है वो 4 बार आ रहा है +1। लेकिन भैया यहां पर आपने ये जो 1 2 3 4 लिखा वो है क्या, जरा सोच के देखना। अरे भैया ये है क्या, ये है क्या, एक क्या है, एक फोल्ड, दो क्या है, दो फोल्ड, तीन क्या है, तीन फोल्ड, चार क्या है, चार फोल्ड। तो क्या मैं जनरल बना सकता हूं पैटर्न, क्या मैं यहां पर जनरल पैटर्न लिख सकता हूं? आप बोल सकते हो बिल्कुल भैया, 2 की पावर n+1। क्या लिखोगे, 2 की पावर n+1। यहां पर ये जो n है ना, यहां पर ये जो n है ना, ये यहां पर नंबर ऑफ फोल्ड्स है। ये n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ फोल्ड्स। यहां पर ये n क्या है भैया, नंबर ऑफ फोल्ड्स। क्या मेरी बात समझ में, आप बोलोगे हाँ जी भैया नंबर ऑफ फोल्ड समझ में आ गई। अब अगर मैं कहूं तुमसा हंसी कायनात में कोई भी नहीं, अरे मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर यहां पर 7 फोल्ड हो जाएं तो कितने होंगे। तो आपको अब फोल्ड कर करके देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहां पर लिख सकते हो 2 की पावर 7+1। ठीक है, 2 की पावर 7+1। ठीक है, ये जो पावर है ना, इसका मतलब समझना, ये 2 की पावर 7 का मतलब है दो को आप 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 2 इंटू 7 का अलग मतलब है, इसका मतलब है दो जो है वो 7 बार आ रहा है। ठीक है, दो जो है वो 7 बार आ रहा है, यहां पर एडिशन हो रहा है और यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं कि मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया, ना 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 ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? जरा कमेंट सेक्शन में बताना, अगर यहां पर मैंने 11 फोल्ड कर दिए तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए। क्या ये बात समझ में है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको हमने शून्य से शुरू किया और एकदम बढ़िया तरीके से तक आगे लेके गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई तो फिर आगे चलो भैया, आ गई तो फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए। ठीक है, ये सारा कार्यस्थानी मैं पहले छुपा दूं। चलिए, क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहां से नया 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 कहानी शुरू होती है, और वो नई कहानी है ट्रांसवर्सल की। ये क्या बोलता है, अ लाइन। देखो मैं सिंपली अभी डेफिनेशन पे अपन चलते हैं। मैंने बोला अगर बहुत सारी लाइन आई और बहुत सारी लाइन को कोई एक लाइन आके काट जाए, तो सिंपली मैं बोल सकता हूं दो या दो से ज्यादा लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइन को कोई लाइन आके काटे और अलग अलग पॉइंट में काटे, अलग अलग पॉइंट में काटे, अलग अलग पॉइंट में काटे, तो ये लाइन जिसने ये काटने की जरूरत की, इसको मैं ट्रांसवर्सल बोलता हूं, इसको मैं ट्रांसवर्सल बोलता हूं। क्या बोला मैंने, दो, देखो अगर एक लाइन को कोई काट के जाएगा तो वो तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो उसको तो इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो पहले दो की बात करूंगा, दो को कोई लाइन आके काटे और अलग अलग पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में, तो इसको मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा। और अगर ये दो से ज्यादा भी हो जाएंगे ना, ये अलग अलग पॉइंट में भी काट रही है, तो इसको मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग पॉइंट में, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ठीक है, द लाइन विच आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, वो लाइन जो ट्रांसवर्सल कट कर रही है, क्या बोल रहा है, वो लाइन जो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये पैरेलल भी हो सकता है और पैरेलल नहीं भी हो सकता है। ये लाइन पैरेलल भी हो सकती है और ये लाइन पैरेलल नहीं भी हो सकती। मतलब ये मान लो ये पैरेलल लाइन और इसको ट्रांसवर्सल आके काट दे, ये भी ट्रांसवर्सल कहलाएगी। और ये देखो 1 2 3, ये 3 लाइन है
और ये लाइन आके काट दी, तो इसको भी मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा। ठीक है, ट्रांसवर्सल समझ में आया भैया? दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन को कोई लाइन आके काट जाए अलग अलग पॉइंट में, डिस्टिंक्ट पॉइंट इज द की, इसको मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा, इसको मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा। अब यहां पर आपसे बोल रहा है ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है, ये लाइन है और ये लाइन को आके एक्स वाई काट रही है अलग 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 पॉइंट में, इसको मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा। क्या इसको मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा? आपने बोला था भैया दो लाइन जिसको कोई लाइन आके काट दे इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अरे भैया मैंने एक बात और बोली थी, अलग अलग पॉइंट में, इसको तो कॉन्क्रुएंट लाइन बोलते हैं, इसको तो कॉन्क्रुएंट लाइन बोलते हैं, इसको तो कॉन्क्रुएंट लाइन बोलते हैं। तो भैया दो लाइन को अगर कोई लाइन आके काटे एक ही पॉइंट में तो इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे, इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे। और रीजन वेरी 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 सिंपल है भैया, रीजन बड़ा सिंपल है। और सिंपल सा रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन ये है कि भैया ये एक ही पॉइंट में काट रहा है और मैं आपको बता चुका हूं अलग अलग पॉइंट में काटना चाहिए, अलग अलग पॉइंट में काटना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में? आप बोलोगे हाँ। अब बड़े ध्यान से सुनना, यही है जहां से आपका क्वेश्चन अब बनने शुरू होंगे। देखो यहां पर इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले लीनियर के ऊपर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा वर्टिकली अपोजिट के ऊपर, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ एक आध परपेंडिकुलर का दे दिया तो दे दिया। उसके बाद पेपर फोल्डिंग वाला जो मैंने बताया वो दे देगा। अब इसके बाद, और ये चारों कुछ भी नहीं थे, ये कुछ भी नहीं थे, मतलब ये एकदम आसान और एकदम बेसिक था। अब ये जो एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल है ना, यहां से बहुत ध्यान से सुनना, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चन आपके यहां से देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझेंगे। अगले 30 से 40 मिनट अब इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था 1 घंटा 10 मिनट लगभग अपन कोशिश करेंगे इसमें खत्म कर दे। तो चले दूसरे भाग पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल द्वारा एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया दो लाइन को जब कोई लाइन आके काट रही है तो इसमें एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं? 8 एंगल बन रहे हैं। टोटल कितने एंगल बन रहे हैं? 8 एंगल बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। अब बहुत बढ़िया, आगे। अब यहां पर टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, अब अलग अलग एंगल्स के ना अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। जैसे दो के केस में तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, वर्टिकली अपोजिट और लीनियर, ठीक है। अब भैया अगर दो या दो से ज्यादा लाइन वाले मतलब ट्रांसवर्सल वाले केस में आ जाए तो वहां पर कौन कौन से एंगल बनेंगे? तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला या बाहर वाली, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला, बाहर वाला एंगल, वाली भी हो सकती है, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, जो बाहर है, जो पैक नहीं है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये दोनों देखो अंदर है। कहां अंदर है भैया? ये दो लाइन के अंदर है, ये लाइन और ये लाइन के अंदर है, तो ये अंदर वाले एंगल है। और ये दो लाइन कि ये बाहर वाले एंगल, तो जो बाहर वाले एंगल है उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये आपके क्या है लाला? क्या है ये है आपके एक्सटीरियर एंगल, ये है आपके एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब भाई अंदर की बात है, ये घर वाले एंगल है, ठीक है, किसी को बताना नहीं, ठीक है। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? अंदर वाले एंगल, घर के एंगल, जो अंदर वाले एंगल है, अंदर वाला, अंदर वाला एंगल, ठीक है। जो अंदर वाले, कौन कौन से भैया अंदर वाले एंगल? आप बोलोगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया भैया? ये हो गए अपने घर के एंगल, ठीक है। तो क्या मेरे को बता दो, सिंपल समझ में आ गया? बाहर वाले जो बाहर है, अंदर वाले जो अंदर है। अब भैया वेरी इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब वो गाना सुना है, एक तरफ है घर वाली एक तरफ बाहर वाली, तो करस्पॉन्डिंग में ये बोलता है क्या? करस्पॉन्डिंग बोलता है कि अगर आप चाहते हो कि आप मेरे कैटेगरी में आओ तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक घर वाला, एक घर वाला चाहिए, एक घर वाला चाहिए और एक बाहर वाला चाहिए, और एक बाहर वाला चाहिए,
ठीक है भैया, ये बात आपकी मान ली। एक घर वाला और एक बाहर वाला दो मिलके करस्पॉन्डिंग बनाएंगे। दूसरा ये हमेशा सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होना चाहिए। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। भैया कुछ समझ में नहीं आया, वापस समझाओ। ट्रांसवर्सल। भैया कुछ समझ में नहीं आया, वापस समझाओ। मैं जा रहा हूं, नहीं समझा रहा। मैंने ऐसा बोला। अरे रुक जाओ भाई, मैं सब समझाऊंगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा सुकून, अभी तो शुरू किया है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो वन इंटीरियर एंड वन एक्सटीरियर। पहला एक अंदर होना चाहिए, एक बाहर होना चाहिए। दूसरा सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल की एक साइड ये है, एक साइड ये है जहां पर ये और ये एंगल है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड क्या है? ये। तो ये तो मतलब अगर मैं इस साइड की बात करूंगा तो सिर्फ इसी साइड की बात करूंगा, और अगर मैं इस साइड की बात करूंगा तो सिर्फ इसी साइड की बात करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? देखो, एक तरफ है, एक तरफ बाहर वाली। अब देखो, जब बात आती है घर वाली और एक बाहर वाली, तो हम कभी चाहेंगे क्या कि वो अगल बगल हो? जरा सोचना, जरा सोचना। मतलब इसको मैं क्या बोल रहा था, मैथ्स फील करके पढ़ेंगे। ठीक है, और ये याद रहेगा आपको। एक घर वाला और एक बाहर वाला, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। जरा मुझे बताना, अगर एक इंटीरियर हो जाए और एक एक्सटीरियर हो जाए तो क्या आप उसे कभी अगल बगल रखना चाहोगे? क्या कभी अगल बगल रखना चाहोगे? जरा सोच के बताना। नहीं रखना चाहोगे भैया, तो तीसरा कंडीशन है नॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल, और नॉन एडजेसेंट मतलब जो अगल बगल नहीं है, जो अगल बगल नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो भैया मैंने बनाया यहां पर ये। अब मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले ये वाले एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये वाले एंगल का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो सबसे पहले अगर एक एक्सटीरियर है तो एक इंटीरियर होना चाहिए, एक इंटीरियर होना चाहिए। तो भैया इंटीरियर ये है और इंटीरियर ये है। अब आप बोलोगे भैया इंटीरियर ये भी तो है, इंटीरियर ये भी तो। मैंने बोला कि भैया एक मिनट, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसकी और इसी की बात करूंगा। ठीक है, चलिए आगे। अब भैया बगल में नहीं होना चाहिए, तो इसके बगल में ये वाला है, इसके बगल में ये वाला है, तो ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? मैं यहां पर सिंपली बोलूंगा कि ये दोनों एंगल मेरे करस्पॉन्डिंग है, एक ये और एक ये मेरे करस्पॉन्डिंग है। क्या है भैया? ये मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, एक ये और एक ये। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई। ठीक है, चलिए आगे। अब जैसे मैंने बोला ये दो लाइन है और ये। अब आप खुद से बताओगे, अब आप खुद से बताओगे, एक घर वाला है तो एक बाहर वाला चाहिए, एक बाहर वाला चाहिए। तो भैया बाहर वाला एक ये है और बाहर वाला एक ये, लेकिन बगल में नहीं चाहिए, लेकिन बगल में नहीं चाहिए। तो मैंने बोला ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि जरा मुझे इसका बताओ कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। तो भैया एक बाहर वाला है, ये देखो ये बाहर वाला एंगल है। कैसे पता भैया? देखो ये एक अंदर वाला एंगल है और ये एंगल है, इसके अंदर जो भी होगा उसको इंटीरियर बोलेंगे। तो ये बाहर वाला है, तो अगर ये बाहर वाला है तो दूसरा अंदर वाला होना चाहिए, अंदर वाला होना चाहिए, और सेम साइड में नहीं होना चाहिए, और सेम साइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये आपके क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। जरा अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यहां पर अगर मैंने ये वाला एंगल बनाया तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए ये, ऑप्शन नंबर बी ये, ऑप्शन नंबर सी ये, एंड ऑप्शन नंबर डी ये। आपको बताना है यहां पर करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। आपको बताना है यहां पर करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। ठीक है, यहां पर करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? आईएनजी लगा लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना, कि इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि ए बी सी डी में से इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। करस्पॉन्डिंग समझ में आ गया। करस्पॉन्डिंग की एक बात और याद रख लो भैया, अगर समझ में आ जाए बढ़िया चीज है कि जहां पर भी आपको एफ दिखाई दे, एफ, जहां पर भी आपको एफ दिखाई दे, ठीक है, और क्या दिखाई दे भैया? और क्या दिखाई दे भैया? जहां पर भी आपको एफ दिखाई दे, एफ के बाद जहां पर भी आपको 7 दिखाई दे, जहां पर भी आपको 7 दिखाई दे, यहां पर जो एंगल्स बनेंगे ना, यहां पर जो एंगल बनेंगे, देखो ये वाला और ये वाला, जब आप एफ बनाओगे तो एंगल कौन कौन से बनेंगे? एक ये और ये। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से एफ बनाओगे तो एक एंगल तो ये बन जाएगा, तो ये करस्पॉन्डिंग है। दूसरा
दूसरा ये जो बाहर वाले एंगल होंगे ना वो भी करस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। उसी तरीके से जब आप 7 बनाओगे तो एंगल कौन कौन से बनेंगे, ये और ये बनेगा, तो आप बोलोगे भैया ये और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो जहां पर भी आपको F और 7 दिख जाए वहां पर आप बोलोगे करस्पॉन्डिंग एंगल है, वहां पर आप क्या बोलोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मजे की बात सुनना, अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काट रहा है, अगर देखो ये तो सबके लिए है, ये तो कॉमन है, ये तो जनरल है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर जा रहा हूं कि अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काट रहा है तो उस केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये एक दूसरे के बराबर होगा। अगर ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा, 70 70 ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप बोलोगे एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर है और एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर है, ठीक है। और यहां पर जो एंगल 3 है वो एंगल 7 के बराबर है और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। और ऐसा कोई भी मुंह उठा के आएगा और अगर बोल देगा कि होता है तो नहीं, सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में होता है, सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जरा कमेंट सेक्शन में एक बार बताना कि यहां तक सब क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए भैया आगे चलते हैं, चलिए नहीं चलना है क्या? हाँ चलना, ठीक है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब भैया हमारा काम कितना आसान हो गया ना, इंटीरियर एंगल। अब जो भी बात होगी अंदर की होगी बात, अब घर के अंदर की बात होगी, बाहर की बात नहीं होगी। तो भैया सबसे पहले कंडीशन क्या है, अंदर वाला चाहिए। अब जो भी बात होगी घर के अंदर होगी, तो सबसे पहले 1 2 3 4 इन्हीं में से मुझे बात करनी है, इन्हीं में से मुझे बात करनी है, ठीक है। चलिए दूसरा और आसान, अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। भैया ट्रांसवर्सल में सेम साइड होता था ना, इसमें अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसमें अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसमें अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और तीसरा भाई साहब, यहां तो अगल बगल वाला पसंद ही नहीं आते, घर के अंदर हो या बाहर हो, भैया नॉन एडजेसेंट चाहिए, बगल में नहीं चाहिए। तो ये 3 सिचुएशन है। सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल that lie on the opposite side of the transversal, that lie on the opposite side of the transversal। तो यहां पर अगर मैंने बोला कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और यहां पर इसने आके काटा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा मुझे बताओ इसका अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा है। तो यह इसके साथ में ये वाला है और एक ये वाला है जो कि अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। जो अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल है कौन सा है, एक ये है और एक ये है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया बगल में नहीं होना चाहिए, तो बगल में नहीं होना चाहिए, तो फिर ये हो गया। तो आप बोलोगे कि डिंग डिंग, ये हो गया क्या आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। वाओ, ठीक है, ये दो लाइन है और इसने ऐसा आके काट दिया, इसने ऐसा आके काट दिया। अब इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूं, इसका कौन सा होगा, इसका कौन सा होगा। तो भैया देखो सबसे पहले बगल में नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होगा, सेम साइड में नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होगा, बचा क्या, बचा क्या, बचा ये। तो ये कहलाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर, ये और ये, ठीक है, ये और ये। अब भैया इसको समझ लेना, जैसे वहां पर एफ बन रहा था ना, तो जहां पर भी आपको ध्यान से देखना, जहां पर भी आपको Z दिखाई दे, जहां पर भी आपको Z दिखाई दे या फिर जहां पर भी आपको N दिखाई दे, ठीक है। देखो अब ये बोलोगे ये कौन सा N है, अरे मतलब अगर ऐसा भी हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है। चलो मैं इसको भी बना देता हूं, ठीक है। जहां पर भी आपको Z दिखाई दे या उल्टा Z दिखाई दे या N दिखाई दे, यहां पर जो एंगल बनेंगे, यहां पर ये वाले जो एंगल बनेंगे, यहां पर ये वाले जो एंगल बनेंगे, यहां पर ये वाले जो एंगल बनेंगे, वो हमेशा क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड बनाओगे तो यही एंगल बनेगा, यही एंगल बनेगा, जेड बनाओगे तो यही एंगल बनेगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर। एन बनाओगे तो यही एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है। अब पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइन के केस में, पैरेलल लाइन के केस में, हर जगह नहीं, सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर है और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई हो तो फिर आगे बढ़ा जाए भैया, जो है आगे भी बढ़ा जाए। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, भाई सेम 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 चीजें, अल्टरनेट है ना, बस एक्सटीरियर की बात आ जाएगी यहां पर, बस एक्सटीरियर की बात आ जाएगी, बाकी सब सेम है, क्योंकि है तो ये अल्टरनेट ही,
तो आप बोलोगे एक्सटीरियर, उसके बाद अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड नॉन एडजेसेंट, ये तीनों होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि भैया ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तब मैं बोलूंगा ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। जैसे मैंने बोला एक एंगल ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो मैंने आपसे पूछा कि इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा है, तो भैया सबसे पहले एक्सटीरियर में बचा कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब उसमें भी भैया सेम साइड में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होना, भैया बगल में नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोला हाँ बगल में नहीं होगा, तो फिर ये भी नहीं होगा, तो बचा ये। अब देखो ये और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो ये, ठीक है। अब यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और मजे की बात, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पैरेलल लाइन के केस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पैरेलल लाइन के केस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पैरेलल लाइन के केस में इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के केस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के केस में, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पैरेलल लाइन के केस में इक्वल होते हैं। और ये पैरेलल लाइन के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा, ये पैरेलल लाइन के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ठीक है, चले आगे बढ़े आगे, अरे चले आगे बढ़े आगे, अगला आता है कॉन्जिगेटिव एंगल या फिर कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले मैं बात बढ़ाऊंगा आपको, अभी जो बढ़ा रहा हूं मैं वो है कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल। अब भैया सबसे पहली बात, इंटीरियर है तो अंदर की बात होना चाहिए, इंटीरियर है तो अंदर की बात होना चाहिए, अंदर की बात होना चाहिए, इंटीरियर है तो अंदर की बात होनी चाहिए। तो भैया अंदर की बात तो अल्टरनेट में भी होती थी, लेकिन अल्टरनेट में याद करो अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल है, यहां पर सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल है, यहां पर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यहां पर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। जैसे ये लाइन और ये लाइन, जैसे दो लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है। यहां पर मैंने बोला ये क्या हो गया आपका पैरेलल ट्रांसवर्सल। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसके साथ ये और ये, ठीक है, ये हो गए आपके को इंटीरियर एंगल। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर, कॉन्जिगेटिव को हटा देते हैं और इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये और ये क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से ये वाला और ये वाला, इसको हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल। यहां पर कौन कौन सा भैया देखना, देखो जरा देखो, ये और ये को इंटीरियर, और ये को इंटीरियर। क्या बात समझ में आई, जो सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल हो और इंटीरियर हो, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल हो और इंटीरियर हो। चारों चारों याद करो, चारों आंख बंद करो, मैं सब याद दिला रहा हूं, क्या सब याद है एक बार इसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आंख बंद करना। करस्पॉन्डिंग, जो सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल हो और एक बाहर वाला और एक घर वाला हो और नॉन एडजेसेंट हो, ठीक है भैया, याद आ गया, पैरेलल लाइन के केस में इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भैया इंटीरियर एंगल होना चाहिए, दूसरा अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल होना चाहिए और अगल बगल नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। एक्सटीरियर एंगल, भैया बाहर वाले एंगल होना चाहिए, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल नहीं होना चाहिए, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल नहीं होना चाहिए, और उसके बाद क्या था, अपोजिट साइड होना चाहिए, मतलब सेम साइड नहीं होना चाहिए, मतलब अपोजिट साइड होना चाहिए, और नॉन एडजेसेंट होना चाहिए, और नॉन एडजेसेंट होना चाहिए। को इंटीरियर या फिर कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर हो और सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल हो। कुछ भी रटना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का सब आ जाएगा, कुछ भी रटना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। अब भैया एक बात बड़ी ध्यान से सुनना, रुक जाओ भैया, इसको रुक जाओ, आय हाय हाय, ठीक है। हाँ, लिखा लिखा सब मिटा देंगे भैया, हमें क्या, हमारा क्या जा रहा है ना। अरे टेंशन मतलब, मिटाया नहीं है, वो कॉपी किया था मैंने, ठीक है। ये देखो पीछे था, पैरेलल लाइन के केस में, पैरेलल लाइन के केस में एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, अरे इक्वल नहीं होते, हर जगह सब मुंह उठा के इक्वल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, इसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इनका सम 180 डिग्री होगा और इनका सम इक्वल होगा 180 डिग्री का। तो भैया आगे चलते हैं, कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी अ पैरेलल। मैंने बोला अगर मुझे कोई लाइन को पैरेलल प्रूफ करवाना है तो मैं कैसे प्रूफ करवाऊंगा, तो बहुत ही सिंपल है यार, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया
कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या फिर आपने ये प्रूफ कर दिया कि अल्टरनेट एंगल है, मजाक कर रहा था, कुछ नहीं हुआ था, है अल्टरनेट एंगल, अब बीट इंटीरियर और एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और तीसरा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल एंड को इंटीरियर एंगल सम 180 डिग्री, या इसको सप्लीमेंट्री बोल देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया अगर मुझे प्रूफ करना है तो क्या मुझे तीनों प्रूफ करना पड़ेगा? मैं बोलूंगा नहीं, अगर आपने एक भी प्रूफ कर दिया ना तो बाकी अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ एक प्रूफ करना है कि या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या फिर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, या फिर कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 है। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज आपने प्रूफ कर दिया तो आप बोलोगे लाइन यहां पर जो है वो पैरेलल है। अब होंगे भाई साहब बवाल से सवाल, आप सिर्फ प्रश्न प्रश्न प्रश्न, अब सिर्फ पेपर, अब आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इन फिगर लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सिटी, एंगल ए इज इक्वल टू 120 एंड एंगल एफ इज इक्वल टू 70। आर लाइन एल एंड एम पैरेलल टू ईच अदर। आपसे पूछ रहा है कि क्या लाइन एल और एम पैरेलल है एक दूसरे के? क्या लगता है, क्या लाइन एल और एम पैरेलल एक दूसरे के? तो आ जाओ देखते भैया। अगर लाइन एल और एम पैरेलल है तो यहां पर क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए भाई? लाइन एल और एम पैरेलल है तो मुझे प्रूफ करना होगा या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। ठीक है, अब मैं यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, मैं यहां पर आपको सिर्फ बताऊंगा करना कैसे। ठीक, बताऊंगा कैसे करना है, आपको लिखते आना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना भैया। अगर ये 120 है तो अगर मैं इसको 60 बोल दूं तो किसी के पेट में बहुत तेज से दर्द तो नहीं उठ गया? अरे ये 120 है भैया, ये लीनियर पेयर बना, हाँ पीछे पड़ा पड़ा भुलाया नहीं जाना। तो ये पूरे का सम 180 होगा, ये पूरे का सम 180 होगा। ठीक है, तो अगर ये 120 है तो ये 60 है। आपको लिखना है कि भैया एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, देयरफॉर इफ दिस इज 120 दिस इज 60। ठीक है, फॉर अ लाइन टू बी अ पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो इसके हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये वाला एंगल 60 है और ये वाला एंगल 70 है। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ये वाला एंगल 60 है और ये वाला एंगल 70 है। कैसे पैरेलल हो गए? कैसे पैरेलल हो गए? आप बोलोगे नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल। ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। अगर ये पैरेलल होते तो ये 60 और ये 70 नहीं होता, ये 70 और 70 होता, या ये 60 और ये 60 होता। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में? अगर लाइन पैरेलल होता तो ये और ये इक्वल होता, लेकिन यहां पर नहीं है। डन है गाइस, डन है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बोल रहा है, यहां पर आपको दिया है कि लाइन पैरेलल है, यहां पर आपको बोल रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। आपको सारे एंगल्स निकालना है। अगर एक एंगल 135 डिग्री दिया हुआ है, अगर एक एंगल 135 दिया तो बाकी सब निकालना है। अरे ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, क्योंकि लाइन पैरेलल दिया है, सब आ जाएगा भाई। सबसे पहले अगर ये 135 है तो ये 135 है, किसी को कोई दिक्कत? क्या पीछे पड़ा पड़ा सब भूल गए? अरे अगर ये 135 है तो ये 135 नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए आगे। अब ठीक है, ये सब लिखना है। सबसे पहले एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 135 डिग्री। उसके बाद आपको लिखना है एंगल 5 प्लस एंगल 8, आपको लिखना है एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो अगर ये 135 है तो इसको 45 होना पड़ेगा, इसको 45 होना पड़ेगा, तभी दोनों मिलके 180 होंगे। ठीक है, 40 30 70 5 5 10 180। ठीक है, बिल्कुल। तो आप ये दोनों का सम करोगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या निकल गया अपना 45। अब भैया ये 45 है तो इसके सामने वाला भी 45। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे एक एक करके लिखना भैया। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ linear pair, therefore angle 5 is equal to 40, then angle 5 is equal to angle 7 because ये दोनों 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब आगे मैं ये बोल रहा हूं कि भैया एंगल 5 जो है वो एंगल 1 के बराबर है। तो किसी के पेट में दर्द तो नहीं हुई है सुन के? क्या बोल दिया भैया, क्या बोल दिया? नहीं हुआ ना? अरे क्योंकि एंगल 5 और एंगल 1, एंगल 5 और एंगल 1 करस्पॉन्डिंग एंगल। और इस बात को याद रखना,
इसका सोल्यूशन निकालने के वेरियस तरीके हो सकते हैं। आप यहां से 5 से एंगल 3 पे जा सकते हो, बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। हाँ, सब दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो जेड बन रहा है, देखो 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 जेड बन रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये 45 और ये 45, ठीक है, ये 45 और ये 45। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते थे कि भैया ये और ये बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दो लाइन है, तो ये और ये एंगल बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। डन 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 डारा, ठीक है, सारे एंगल सब निकल गए। अब उसके बाद भैया अगर ये 135 है तो ये भी 135 होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है ना। देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, गुस्सा नहीं। फिर अगर ये 135 तो ये 135। आपको ये सब कुछ लिख के करना है, ये सब लिख के करना है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, और यहाँ पर जब मैं कर रहा हूं तो मैं आपको बता भी रहा हूं। मैं चाहूं तो इसको यहाँ पर लिख भी दूं, लेकिन यार ये बात समझ रहे हो, फिर आप बोलोगे भैया वीडियो बड़ा हो गया, बहुत लंबा। उसके टेंशन मत लो, ठीक है, मैं पूरा यहाँ पर कर चुका हूं। आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो, अगर ये 48 है तो ये कितना है? मजाक की बात कर रहे हो, ये भी 48 है। अगर ये 48 है तो ये 48 है। देखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भैया 48 48 तो सब में लिखा है, लेकिन रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ठीक है। अगर ये 81 है तो ये कितना होगा? देखो, अगर ये 81 है तो ये भी 81 होगा, ये भी 81 होगा। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, दूसरे तरीके से भी निकाल लो भैया, आपने पढ़ाया था कि अगर ये 99 है तो ये कितना होगा? मैंने बोला मान लो सी है यहां पर, तो ये दोनों का सम 180 होगा, ये दोनों का सम 180 होगा। क्यों? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। भैया आपको कैसे पता है? पैरेलल लाइन है, देखो ये पैरेलल लाइन की सिंबल होता है। तो भैया ये दोनों का सम 180 होगा, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 99 और आंसर 81। याद रखना, सोल्यूशन सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा, भले अलग अलग तरीके से क्यों ना निकाल लो, भले अलग अलग तरीके से क्यों ना निकाल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो, ये 99 है, देखो भैया ये 99 है, अगर ये 99 है तो ये भी 99 होगा, ठीक है, ये भी 99 होगा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भरपूर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। तो ये भी 99 डिग्री। और अगर आपको लग रहा है तो आप देख लेना, 99 प्लस 81 180 डिग्री, ये को इंटीरियर एंगल है, ये को इंटीरियर एंगल है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? 99 99 99। और रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पर आपसे बोल रहा है कि भैया यहां पर बताओ, तो जरा ध्यान से देखना कि भैया ये वाला लाइन जो है वो ये वाले लाइन के पैरेलल है। तो हमें सबसे पहले पैरेलल लाइन ढूंढना है, क्योंकि जो भी रिश्ते नाते है, ठीक है, वो किससे है? पैरेलल लाइन से, क्योंकि उसी से कुछ ना कुछ इक्वल निकलेगा। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन ढूंढना, पहले ही सबसे पहले पैरेलल लाइन ढूंढना, और उसके साथ ट्रांसवर्सल देख लेना, और उसके साथ ट्रांसवर्सल देख लेना। देख लिया, यहां पर आपको ये देखने को बोल रहा है, आपको बोल रहा है ये आई निकालो। तो यार मैंने आपको बताया था, जहां पर भी एन बने, देखो एन दिख रहा है, क्या आप लोग एन देख पा रहे हो? ठीक है, क्या आप लोग ने वो देखा है डोरा दी एक्सप्लोरर, जहां पर वो बोलती है, क्या आप लोग को कहीं पर एन दिख रहा है? दिख रहा है, वाओ एन दिख रहा है, दैट्स ग्रेट। तो यहां पर प्रियांशु द एक्सप्लोरर, यहां पर अगर ये एन बन रहा है तो जितना ये 54 है तो ये भी 54 होगा, ये भी 54 होगा। भैया ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, यही है यहां पर सीन। ये वाला दिया हुआ है 54 डिग्री, ठीक है। तो ये लाइन, अगर ये लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अंदर वाले एंगल और दोनों अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इक्वल रहेंगे, तो ये भी 54 होगा। एंड द रीजन विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड द रीजन विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई भैया, आगे चलो। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले इस बात को याद रखना, मैंने बोला आपको सबसे पहले पैरेलल लाइन देखनी है, आपको सबसे पहले पैरेलल लाइन देखनी है। तो आपने देख लिया भैया, ये देखो ये पैरेलल, ये पैरेलल और ये पैरेलल, मतलब मुझे जो भी रिश्ता निकालना है ना, इन्हीं के साथ निकालना है, मुझे इन्हीं के साथ निकालना है। मुझे एंगल कौन सा निकालना है? ये वाला निकालना है। अब जरा ध्यान से सोचो कि कौन से दो पैरेलल लाइन ऐसे हैं, कौन से दो पैरेलल लाइन ऐसे हैं जिसके साथ में ये वाला एंगल बन रहा है। सबसे पहला स्टेप, आप बोलोगे भैया ये 124 है तो ये भी 124 है? लेकिन उसके लिए जरा ध्यान से देखो ना, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या?
उसके लिए इसको पैरेलल होना पड़ेगा। अगर ये 124 है तो इसको भी 124 बनने के लिए पैरेलल होना पड़ेगा। फिर से भैया अगर ये लाइन एक है और ये एक लाइन है और अगर मैं ये लाइन खींचता हूं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है कि इक्वल हो जाएंगे। ये पैरेलल नहीं है कि इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने बोला आपको सबसे पहले पैरेलल लाइन देखना, तो आपने देखा ये दोनों लाइन पैरेलल है, आपने देख लिया ये दोनों लाइन पैरेलल है और यहां पर से ये ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो भैया दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल, आपसे बोल रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताओ। दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल, आपसे बोल रहा है ये वाला और ये वाला एंगल बताओ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भैया ये 97 है तो ये भी 97 होगा। एंड द रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड द रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपको ये चीज मेंशन करनी है जब आप लिख रहे होगे। मैंने प्रॉपरली बोल्ड कर करके आपको दिखाया, मैंने प्रॉपरली बोल्ड कर करके दिखाया। इसका आंसर मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताओ। मैं देख लूं यहाँ पर ऑप्शन सही दिए, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो देख लेना, ऑप्शंस वैसे सही दिए, ठीक है। अरे नहीं भी दिए तो आप देख लेना यार, आपको करना है, आंसर लिखना है बस इसका, ठीक है। अब यहां पर देखो ये वाले क्वेश्चन में बोल रहा है ए बताओ, ए कितना है। अब आप देखो तुरंत देख के क्या बोल दोगे, आपकी गलती बता रहा हूं मैं सबसे पहले, आपकी गलती। आप क्या गलती करोगे, भैया ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वाओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो दोनों का, मैंने बोला हाँ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन क्या ये पैरेलल लाइन के साथ में है, क्या ये पैरेलल लाइन के साथ में, देखो एक लाइन ये और एक लाइन ये, और इसमें ये अंदर वाले एंगल है। भैया एक लाइन ये और एक लाइन ये और इसमें ये अंदर वाले एंगल है, तो अल्टरनेट, सॉरी, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये और ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये और ये लाइन पैरेलल नहीं है कि आप इसको को इंटीरियर एंगल को इक्वल बोल दो। तो भैया मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही पहला स्टेप पैरेलल लाइन ढूंढो। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप पैरेलल लाइन ढूंढो, क्योंकि जो भी रिश्ते नाते निकलेंगे पैरेलल लाइन के साथ ही निकलेंगे। तो सबसे पहले आपने पैरेलल लाइन निकाली। दूसरा काम आपने क्या किया, आपको जो एंगल निकालना है उसके साथ आपने ट्रांसवर्सल खींच दिया, आपने ट्रांसवर्सल खींच दिया। अब भैया मुझे एंगल ए निकालना है। देखो क्या क्या दिया है आपको, ये दो लाइन पैरेलल दी हुई है, उसके बाद आपको ये ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, आपके पास ये वाला एंगल है और आपको ये वाला एंगल निकालना है। भैया ये वाला और ये वाले के बीच में तो कोई रिश्ता है नहीं वैसे, ठीक है। देखो फिर से, एक लाइन ये, एक लाइन ये आपके पास ये दिया हुआ है 42 और आपको ये निकालना है कि ये कितना होगा, आपको ये निकालना है कितना होगा। तो भैया ये और ये का कोई रिश्ता नहीं है। हाँ ये और ये जरूर है कि अगर वो 42 है तो ये 42 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको 42 बोल के बोल दो कि ये भी 42 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल दो। सॉरी 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 वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने वाले एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 42 है तो मैंने बोला मान लो ये एक्स है, एक्स है ना, नहीं सॉरी ये है, एक्स की तो आदत हो गई है। अब भैया 42 प्लस ए इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल मेरे लाला, को इंटीरियर एंगल। तो आप बोलोगे ए की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस 42। तो योर आंसर विल बी 10 में से 2 गए 8 बचते, 7 में से 4 गए 3 बचते, 138 डिग्री। और यहां पर शायद 132 लिखा, 138 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है 138। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन देखते सबसे पहले पैरेलल लाइन के पीछे भागो, क्वेश्चन देखते सबसे पीछे पहले पैरेलल लाइन के पीछे भागो, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर देखो क्वेश्चन देखते सबसे पीछे पैरेलल लाइन, यहां तो टेंशन ही नहीं है मेरे भाई, सब पैरेलल है यहां पर, तो सब पैरेलल है यार, कोई टेंशन ही नहीं है। ये वाला लाइन ये वाले लाइन के पैरेलल है और ये वाला लाइन ये वाले लाइन के पैरेलल है। भैया आपको कैसे पता चल रहा कोई लाइन पैरेलल है, तो मेरे लाल यहां पर देखिए ये एरो बना है, डबल एरो, और यहां पर भी डबल एरो बना है, तो ये और ये पैरेलल है, ठीक है। भैया यहाँ पर ये सिंगल एरो है और ये सिंगल एरो, मतलब ये वाला लाइन ये वाले लाइन के पैरेलल है। अब भैया 62 से ए तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे यार, बहुत तरीके हैं यार, बहुत तरीके हैं। पहले तो ये बोल दो कि भैया ये 62 है तो ये भी 62 है, या फिर आप बोल दो भैया अगर ये 62 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 62 है, ठीक है 62 आ गया। अब भैया ये 62 है तो ये भी 62 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये दो लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो आप बोलोगे भैया अगर ये 62 है, अच्छा यहां पर आप बोलोगे भैया देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और यहां पर ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 62 है तो ये भी 62 होगा, ये भी 62 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। अगर ये 62 है तो 62 में से ये माइनस कर दो, 180 में से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको समझाया है, करना ये आपको है। कमेंट,
मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना, आप लॉजिक अब खुद से लगाओ मेरे भाई। यार मैं समझा दिया हूं तुम्हें, आपको बस अब इसे करना है, फिर से देखना बड़े ध्यान से। मैंने बोला ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो भैया अगर ये 62 है तो ये भी 62 होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब इसके बाद ये 62 आ गया मेरा। ठीक है, अब मैंने बोला कि भैया मेरा ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन मेरा पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है। ये लाइन और ये लाइन मेरा पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है। यहां पर ये 62 है, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 62 हो जाएगा, ये भी 62 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा ये 62 निकल गया, तो क्या मैं ये नहीं निकल सकता? एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। अगर एक 62 है तो ये कितना होगा? सॉरी गाइस, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, आपको बोल रहा है कि भैया यहां पर आपको ए निकालना है और ये लाइन पैरेलल है। तो यार जरा ध्यान से सुनना, मैं ए निकालने के लिए क्या क्या करूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए तो मैं कोई इंटीरियर एंगल से निकाल सकता हूं। मेरे पास ये एंगल कैसे आएगा? अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए तो करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, क्या क्या मैंने सोचा कैसे, सोचना कैसे है, इस पे विचार करा रहा हूं मैं। मैंने बोला अगर मेरे पास ये एंगल आ जाए तो ये ना आ जाएगा करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल से, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। तो मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको बोला कि ये मेरा 70 है, ये 70 है, ये क्या है मेरा 70। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। अगर ये 110 है तो ये 70 है। ठीक है, अब यहां पर एक ट्रायंगल बना, अब यहां पर एक ट्रायंगल बना। ठीक है, जहां पर ये 70 है, ये 35 है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो भैया मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये एक्स है ना, फाइनली एक्स लेने का मौका मिल गया। ठीक है, तो 70 प्लस 35 प्लस एक्स करूंगा तो 180 डिग्री। अरे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, तो एक्स की वैल्यू मेरी निकल जाएगी 180, ये दोनों का सम करूंगा तो 105, 70 प्लस 35 105 इक्वल टू का इस साइड जाएगा तो माइनस 105, आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। तो मेरा ये निकल गया 75। अब भैया ये 75 है तो ये भी 75 है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगर ये 75 है तो ये भी 75 है। अब अगर ये 75 है तो ए और 75 मिलके 180 डिग्री बनाना चाहिए, को इंटीरियर एंगल। ए और 75 मिलके 180 डिग्री बनाना चाहिए, को इंटीरियर एंगल। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको ही देना है, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, आंसर आपको देना। भैया देखो जरा देखो, पैरेलल लाइन ढूंढने को बोला था मैंने, पैरेलल लाइन ढूंढने को बोला था। देखो ये वाला लाइन पैरेलल है और ये वाला लाइन पैरेलल है, यहां पर आपको ये वाला एंगल निकालना है। अगर आपने ये निकाल लिया, अगर आपने ये निकाल लिया तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये आपको निकालना है। तो अगर आपने ये निकाल दिया तो ये निकल जाएगा। अब यहां पर ये पूरे का सम 180 डिग्री, यहां पर ये पूरे का सम 180 डिग्री। भैया ये 67 है, ये 90 है, तो कुल मिला के 157 हो गया, 157 हो गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3 और 2 23। क्यों? क्योंकि भैया एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। तो आप बोलोगे भैया कितना आ गया? यहां पर ये 23, अगर ये 23 तो ये भी 23, अगर ये 23 तो ये भी 23। ठीक है, ठीक है, अरे भैया ठीक है, चलिए आगे चलिए। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल मार्क बिलो। अब ये निकालना है। मुझे बताओ इसमें कुछ भी कुछ सोच सकते हो आप क्या करना है? मुझे बताओ, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाह रहा हूं, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाह रहा हूं। भैया अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया, अगर मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। फिर से भैया अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने अगर ये निकाल लिया तो मेरा काम हो जाएगा। और ये निकालना मेरे लिए कितना आसान है, कितना आसान है, क्योंकि यहां पर तो ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पर तो ट्रायंगल है। ठीक है, यहां पर ट्रायंगल है, यहां पर ये 53 दिया हुआ है, यहां पर ये 78 दिया हुआ है। तो मेरे लाल, ये एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है।
तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 102 डिग्री का, 102 डिग्री, तभी तो 102 और 78 मिलके 180 बना देंगे, 180 बना देंगे। अब ये निकालना मेरे लिए कितना आसान है बताना जरा, ये निकालना मेरे लिए कितना आसान है। मैंने बोला ये 53 है, ये 102 है, तो ये कितना होगा, क्योंकि ये तीनों का सम कितना होगा, ये तीनों का सम, ये तीनों का सम 180 होगा अकॉर्डिंग टू दी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो 5 और 3 2 5, 3 2 5 और 10 5 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 155, दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री, है ना, 25 ही आ रहा है ना, 5 60 हो गए 25, बहुत बढ़िया भैया, 25 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, 25 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में, अगर समझ में आई तो लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोल रहा है कि आपको एंगल ए निकालना है। यार मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपको कोई एंगल निकालना है तो सबसे पहले उसका रिश्ता निकालना शुरू करो, रिश्ता निकालना शुरू करो। तो मेरे लाल यहां पर आपको एक काम करना है, ये वाले क्वेश्चन में ना आपको सबसे पहले यहां पर ऐसे पैरेलल लाइन बनानी है, जैसे जो ये वाली लाइन है ना, जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन यहां बना दी आपने, और इसी के पैरेलल आपने एक लाइन यहां बना दी। ठीक है, पैरेलल लाइन क्यों बनाई भैया, ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब भैया जरा ध्यान से देखना, ये और ये क्या आपको यहां पर अल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहा है, अरे भैया ये और ये क्या आपको यहां पर अल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे भैया दे रहा है, दे रहा है, तो अगर ये 40 है तो मैं क्या इसको भी सिर्फ ये वाले एंगल को 40 नहीं बोल सकता, आप बोलोगे बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब भैया अगर ये 40 है, अगर ये 40 है और ये पूरा का पूरा 96 है, तो मैं बोलूंगा कि ये कितना होगा जरा बताओ, ये कितना होगा जरा बताओ, ये होगा 56। क्यों, क्योंकि अगर मैं 40 प्लस 56 करता हूं तो 96 आएगा, मैं 40 प्लस 56 करता हूं तो 90 आएगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला क्या आपको यहां पर अल्टरनेट, सबसे ज्यादा काम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही है, क्या आपको यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है, क्या आपको यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है, आप बोलोगे दिख रहा है भैया, तो अगर ये 56 है तो ये भी मेरा 56 डिग्री हो जाएगा, ये अगर 56 है तो ये भी 56 हो जाएगा। ठीक है, अब तो खेल खत्म मेरे भाई। क्या आपको यहां पर अल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहा है, क्या आपको यहां पर अल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहा है, अगर ये 52, अगर ये 52 तो भैया मेरे ये भी 52, तो एक इसके बराबर हो गया, एक इसके बराबर हो गया, 56 प्लस 52, आंसर 108 डिग्री। ए आ गया 108 डिग्री, और 108 ही तो निकालना था, 108 ही तो निकालना था। यस गाइस, दिस वाज फ्रॉम माय साइड फॉर दिस चैप्टर, जहां पर मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था वो मैंने क्वेश्चंस कराए। मैं चाहता तो इसको बहुत पहले छोड़ सकता था, मैं चाहता तो 1 घंटे में रोक सकता था, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट करवाना मेरा 40 से 45 मिनट में हो गया था, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए। और मैंने एक बात अगर आपसे प्रॉमिस की थी, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो ये वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो ये बात 100% ट्रुथ है। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको ये क्लास, क्योंकि ये क्लास देखने के बाद बाबड़ गुनन की जय भी कर देना। ठीक है, तो ये क्लास देखने के बाद एक बात तो पक्की है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आप सोचोगे जरूर, और आप सोचोगे एकदम सही डायरेक्शन में। तो करते हैं क्लास को एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वन शॉट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।